आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों का एक खास ड्रिंक शिकंजी। और इस शिकंजी को बनाने के लिए हमें चाहिए शिकंजी स्पेशल मसाला, जिसे बना करके आप एक मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन करे शिकंजी फटाफट बना करके तैयार कर लें। गर्मी के सीजन में ये ड्रिंक बहुत राहत और ठंडक प्रदान करती है। तो चलिए शिकंजी और शिकंजी मसाला दोनों बनाते हैं। साथ ही फ्रेंड, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे। सबसे पहले हम शिकंजी मसाला बनाते हैं, तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ इस प्रकार है। मैंने 2 अलग अलग कटोरियों में एक एक चम्मच जीरा रखा है, बड़ा चम्मच से लिया है जीरा। और ये लिया है आधा टेबल स्पून के करीब काली मिर्च, और ये मैंने आधा टेबल स्पून सेंधा नमक और काला नमक लिया है। ये सेंधा नमक है और व्हाइट वाला और रेड वाला काला नमक है। और इसके साथ ही हमने लिया है 100 ग्राम मिश्री धागे वाली लीजिएगा। फिर 1/4 चम्मच अमचूर, आधा टेबल स्पून सौंठ है और 2 इलायची और 3 लौंग लिया है। हमने लिया है धागे वाली मिश्री, तो इसे थोड़ा छोटा छोटा करना जरूरी है, तभी ये मिक्सी के जार में अच्छी तरह से पीसा जाएगा। तो इसके लिए खलबट्टे में डाल करके थोड़ा थोड़ा और हम कूट के निकाल लेंगे। बाकी मिश्री हमने कूट करके निकाल लिया है। ये लास्ट बैच है, इसे भी हमने बिल्कुल छोटा कर लिया। ये देखिए, अभी ये बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं है, थोड़ा सा मोटा है। तो इसके लिए मैंने इसे एक प्लेट में डाल दिया है और फिर इस प्लेट से हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मिक्सी के जार में। और जब सारा डाल देंगे तो इसे अच्छी तरह से सूखा ही हमें पीसना है, बिना किसी पानी या किसी चीज के। तो जार का ढक्कन बंद कीजिए और इसे पीस लीजिए। इसे पीसने के लिए मैंने छोटी वाली जार का ही उपयोग किया है, उसमें बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल पाउडर बन जाता है। ये देखिए, पीस करके रेडी हो चुका है और एकदम पाउडरी फॉर्म में बन चुका है। मिश्री बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है और ठंडक भी प्रदान करता है। तो इस मिश्री को हम पीसने के बाद निकाल लेते हैं उसी प्लेट में जिसमें पहले था। अब कुछ एक मसाले को भुनना है, तो इसके लिए हमने ले लिया है जीरा। एक कटोरी में जो जीरा था वो ले लिया है। कढ़ाई में बिल्कुल तेल वेल कुछ भी नहीं डालना है। फ्लेम को मीडियम रखिएगा और लगातार चलाते हुए अच्छा खुशबू आने तक भून लीजिएगा। जब अच्छी खुशबू आने लगे और गोल्डन हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च, और काली मिर्च को भी कम से कम आधा से 1 मिनट तक भून लेंगे। और जब सारी चीजें भून जाए तो फ्लेम को बंद कर दीजिए और बंद फ्लेम पे हम इसमें डाल देंगे इलायची और 3 लौंग। और जब थोड़ा और ठंडा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे बाकी बचा हुआ जीरा जो दूसरे कटोरी में था वो। वैसे तो फ्लेम बंद किए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी भी कढ़ाई थोड़ी सी गर्म है, तो गर्म कढ़ाई पे हल्का हल्का सब चीजें सिक रही हैं। अब हमने डाल दिया है इसमें सौंठ या अदरक का पाउडर और इसको भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। और जब कंप्लीट ठंडा हो जाए तो इसको डाल देंगे उसी मिक्सी के जार में, छोटे वाले में, जिसमें हमने मिश्री को पीसा था। अब हम इसमें डाल देते हैं सेंधा नमक और काला नमक, दोनों ही डाल देते हैं। सेंधा नमक और काले नमक की मात्रा कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। और जो अमचूर पाउडर है उसे भी हम इसी वक्त डाल देते हैं। सारी चीजें पड़ गई हैं तो मिक्सी के जार का ढक्कन बंद कीजिए और अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लीजिए। ये लीजिए, ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है। एक और पाउडर, बढ़िया वाला पाउडर मिलकर के रेडी हो चुका है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं एक बड़े से प्लेट में या थाली में। और इसमें अब हम डालने वाले हैं मिश्री। तो जितनी मिश्री है सारा का सारा इसमें आप डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि बिल्कुल अच्छी तरह से मिश्री और सारे मसाले मिक्स हो जाएं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया शिकंजी मसाला मिल चुका है। अगर आप शिकंजी में मीठा खाना पसंद नहीं करते तो मीठा मत डालिएगा, यानी कि मिश्री मत डालिएगा। अब मैं इसे भर लेती हूँ एक एयर टाइट डब्बे में और इसे स्टोर करके कम से कम 1 महीने तक बाहर ही रख सकते हैं। फ्रिज के अंदर रखेंगे तो 2 महीने तक आराम से चल जाएगा। अब ये बिल्कुल रेडी है, तो अब चलिए बनाते हैं शिकंजी। मैं आपको 2 तरह से शिकंजी बनाना बताऊंगी। पहले वाले में एक गिलास ले लीजिए, उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते को तोड़ करके डाल दीजिए। फिर इसमें डाल दीजिए आइस क्यूब, जितना सारा डालना हो, जितना आप ठंडा पसंद करते हैं उतना डाल दीजिए। फिर आधा नींबू का रस डाल दीजिए और फिर ये शिकंजी का जो मसाला है वो डाल दीजिए 1 से 1.5 चम्मच। और फिर लास्ट में डाल दीजिए फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी और हमारी शिकंजी बन करके बिल्कुल रेडी है। बस इसे एक बार चम्मच से चला लीजिए और अगर ज्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं तो नींबू का एक टुकड़ा लगा दीजिए या फिर इस तरह से पुदीने के पत्ते को डाल दीजिए। बस हमारा एक प्रकार का
शिकंजी बन चुका है। दूसरे प्रकार की शिकंजी में हम हाजमोला डालने वाले हैं। इमली वाला डाबर का हाजमोला 7 से 8 लिया है और इसे अच्छी तरह से खलबट्टे में हम कूट लेंगे, बिल्कुल पाउडर कर लेंगे। बिल्कुल पाउडर ना भी हो तो कोई बात नहीं, ये पानी में जाने के बाद घुल जाएगा। तो ये रेडी है। अब इसे डालते हैं एक गिलास में जिसमें हमें शिकंजी बनाना है। फिर पुदीना के पत्ते को तोड़ करके डाल देते हैं। उसके बाद शिकंजी वाला मसाला डाल देते हैं। ज्यादा मीठा खाना पसंद है तो आधा टेबल स्पून पाउडर मिश्री डाल दीजिए। फिर थोड़े से आइस क्यूब डाल दीजिए और ठंडा ठंडा पानी डाल दीजिए। लास्ट में सारी चीजों को अच्छी तरह से फेंट लीजिए और इसके बाद एक पुदीने के पत्ते से इस कंप्लीट कर लीजिए। ये दूसरी भी शिकंजी रेडी है। तो चलिए हम सर्व करते हैं शिकंजी और वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।